Welcome to the channel, guys. Today we will discuss the topic that is the important articles of the Constitution of India. So basically जो भी एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे एफ कैट हो गया, सी ए पी एफ, सी डी एस में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इट विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट द important articles of the Constitution of India. So we'll start with Article 1. Article 1 consists of name and territory of the Union, and Article 3 consists of formation of new states and alteration of areas, boundaries और names of existing states. ठीक है, तो आर्टिकल 1 में वही जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो होंगे, और आर्टिकल 3 में अगर कोई नया स्टेट या अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और प्रोसीजर जो भी रिलेटेड होगा उसका, दैट विल बी डिफाइंड इन आर्टिकल 3. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. जो पार्ट 3 का पार्ट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 13 है फर्स्ट, which are laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. बेसिकली जितने भी लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से, तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे इनकन्सिस्टेंट करार दे सकती है. ठीक है. आर्टिकल 14 एज यू ऑल नो इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है. आर्टिकल 16 इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 70 जो है अनटचेबिलिटी से डील करती है. आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फेथ, बिलीफ एक्सेट्रा. आर्टिकल 21 इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21A इज़ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. बहुत से एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली पूछा गया आर्टिकल 21A इज़ रिलेटेड टू विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. यहाँ ए इसलिए अलग से मेंशन है आर्टिकल 21A बिकॉज इट वाज एडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. बाद में ऐड हुआ था इसलिए डिफरेंट वर्ड इज यूज 21A. 25 आर्टिकल 25 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन. आर्टिकल 30 इज़ बेसिकली राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जो माइनॉरिटीज़ हैं दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. आर्टिकल 31C जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्या करता है कि कुछ लॉज जो होते हैं वो जो लॉज जो DPSP को अफेक्ट्स करते हैं वो उनको प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स. तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 19 है, ठीक है, इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट आर्टिकल 31C ये कहता है कि कुछ DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं. ठीक है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 31C. आर्टिकल 32 इज़ रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स. जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट जो रेमेडीज़ होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स अलोकेट करता है उन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ रिटन इन आर्टिकल 32. आगे देखते हैं DPSP जो कि पार्ट 4 का पार्ट है. ठीक है. DPSP इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन DPSP आर 38. आर्टिकल 38 विच डील्स विद द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. बेसिकली वेलफेयर स्टेट की तरफ इंडिकेट करता है आर्टिकल 38. आर्टिकल 40 जो है इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44 इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन. बेसिकली DPSP को अब ऐसे देख सकते हैं कि देर आर वेरियस थॉट्स एंड प्रिंसिपल जिसमें DPSP डिवाइड होता है. सोशल थॉट्स जो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 38 इज़ वन एग्जांपल. विलेज पंचायत जो कि गांधीयन प्रिंसिपल से बिलोंग करता है. गांधी की फिलोसफी ये थी कि विलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो आर्टिकल 40 डील्स विद दैट. एंड लिबरल प्रिंसिपल्स जो कि लिबरल थॉट्स को प्रोवोक करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स. ठीक है. आर्टिकल 45 प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर. Article 46 deals with the promotion of education and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. Article 50 is separation of judiciary from executive. बहुत ही important article है. And Article 51 is promotion of international peace and security. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो एक ही आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड. नेक्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट. एग्जीक्यूटिव में जितने भी पार्ट होते हैं जैसे प्रेसिडेंट,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं। तो फर्स्ट इज आर्टिकल 72, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड इट गिव्स द पावर ऑफ टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है। आर्टिकल 74 डील्स विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा ही विल बी डूइंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 78 डील्स विद द ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन फर्दर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, सो आर्टिकल 78 डील्स विद दैट। एंड आर्टिकल 110 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इसमें लिखी है। ठीक है, आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 बेसिकली बजट वर्ड इज़ नॉट यूज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है। बजट इज़ नॉट यूज, दिस वर्ड इज़ नॉट यूज डायरेक्टली इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 123, सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। जब भी कोई भी जब लेजिस्लेचर जो है अपना लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं, तब प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ on the recommendation of the prime minister and council of ministers. So that is basically ordinance making power of president, that is under article 123. article 143 is a power of president to consult supreme court. किसी भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 143. now article 148 विच डील्स विद कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सभी जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑडिट्स होते हैं वो कैग करता है। एंड इट इज़ वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 148. 149 ऑल्सो डील्स विद द, इट इज़ स्पेसिफिकली डीलिंग विद द ड्यूटीज़ एंड पावर्स. सो 148 में ये लिखा होगा कि कैसे कैग अपॉइंट करता है, कौन इसे अपॉइंट करता है, बट 149 में उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कैग लिखी होंगी. बहुत से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कैग डील्स विथ विच आर्टिकल. सो आपको रिमेंबर करना है, इट्स 149. नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं. स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट काउंसिल, एडवोकेट जनरल एक्सेट्रा. ठीक है, आर्टिकल 155 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, हाउ द गवर्नर विल बी अपॉइंटेड. आर्टिकल 161 deals with the power of governor to grant pardons etc and to suspend, remit or commute sentence in certain cases. ठीक है, आर्टिकल 163 is council of minister to aid and advise the governor. ठीक है, गवर्नर जो है वो हर काम, जो भी काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही करेगा. दैट इज़ रिटन इन आर्टिकल 163 फॉलोड बाय वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन 165, दैट इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जैसे अटॉर्नी जनरल होता है यूनियन में, similarly article 165 deals with the advocate general of state. 167 deals with the duty of chief minister with regard to the furnishing of information to the governor. ठीक है, it's 167. Next is 169, abolition or creation of legislative council in state. That is also a very important article 169. remember this article. And article 200 deals with the assent to bills by governor including reservation for president. ये भी important article है. जो बिल्स होते हैं वो गवर्नर प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए रख सकता है. दैट आर्टिकल इज़ 200. नेक्स्ट इज आर्टिकल 213 विच डील्स विद द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलिगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सेम जैसे प्रेसिडेंट जो है 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस करता था, ऐसे ही 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोमोलिगेट ऑर्डिनेंस. आर्टिकल 226 डील्स विद द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड बेसिकली. आर्टिकल 32 में अपन ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू सर्टेन रिट्स टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 226 डील्स विद द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स. ठीक है, रिट्स ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से. ये आगे के वीडियोज़ में अपन देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 239A, दैट्स इट इज़ आर्टिकल विच डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. जितने भी स्पेशल प्रोविजंस दिल्ली को मिले हैं, दैट आर्टिकल इज़ 239A. ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लिस्ट, जो भी इंटर स्टेट वाले जो आर्टिकल्स होते हैं और जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कोई चेंज कर सकती है वो आर्टिकल्स देख लेते हैं.
Article 249, that is power of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest. अगर नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को लगता है कि यार इस स्टेट लिस्ट में हम लॉ बना सकते हैं तो दैट आर्टिकल इज 249, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नेक्स्ट इज 262, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज. ठीक है, तो आर्टिकल 262 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आर्टिकल 263, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल. Next, Article 265, taxes not to be imposed saved by authority of law. ठीक है. Article 275 is grant from the union to certain states. जितनी भी रेवेन्यू आता है सेंटर के पास वो कैसे ग्रांट्स के फॉर्म में स्टेट्स को दिया जाएगा, दैट आर्टिकल डील्स विद 275 एंड दैट इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280. रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. Article 300 is suits and proceedings. Article 300A is a person not to be deprived right to property, जो कि पहले fundamental right था, now it is not a fundamental right, it's an what we can say, it's an ordinary right now. ठीक है, तो 300A deals with the right to property. Article 311 is the dismissal, removal or reduction in rank of person employed in civil capacity under union and state. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द सर्विसेज जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और स्टेट सर्विसेज होती हैं. सो रिमेंबर दिस. आर्टिकल 312 रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज़ IAS, IPS एंड वन मोर इज आई थिंक इट्स फॉरेस्ट सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन फॉर द स्टेट्स. ठीक है. आर्टिकल 320 डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. आर्टिकल 323 is administrative tribunal. It is also a very important article. Article 323A. Next is Article 324, that is related to election commissioner and election commission. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्वेशन एंड SC/ST से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. आर्टिकल 330 इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 335 डील्स विद द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू certain services and post. Both are important. And Article 350B is also very important because it provides for the appointment by the president of a special officer for linguistic minority. I repeat, Article 350B deals with the special officer for linguistic minorities and he is appointed by the president. Remember this article, this is also very important. Now let us see some articles which are related to emergency provisions. ठीक है. आर्टिकल 352 डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल होती है तो गवर्नर कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल. ठीक है. आर्टिकल 360 डील्स विद द प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिकली कन्फ्यूजन होता है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू विच इमरजेंसी. सो 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज प्रेसिडेंशियल रूल एंड 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 365 बेसिकली डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फेलियर्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूनियन गिव्स सर्टेन डायरेक्शन टू द स्टेट्स, अगर स्टेट्स उसको फॉलो नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365 तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा विच इज़ अकॉर्डिंग टू 356. तो 365 के जितने भी प्रोविजंस है अगर फॉलो नहीं होते हैं तो 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड इन स्टेट्स. नेक्स्ट इज आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जितनी भी पावर पार्लियामेंट के पास है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाने के लिए, ठीक है, दैट आर्टिकल इज 368, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नेक्स्ट लेट अस सी सम स्पेशल स्टेटस वाले आर्टिकल, जो भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो किसी स्पेशल स्टेटस बनाते हैं, स्टेट्स को देते हैं. ठीक है. आर्टिकल 370 एज यू ऑल नो इट इज़ रिलेटेड टू द टेम्पररी प्रोविजन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आर्टिकल 371 इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र गुजरात. 371A is related to Nagaland. 371B is related to Assam. C is related to Manipur and D is related to Andhra Pradesh. E is related to Central University in Andhra Pradesh. So there are two articles which are related to Andhra Pradesh, that is D and E is particularly related to the Central Universities in Andhra Pradesh. Article 371F deals with Sikkim, G deals with Mizoram, H deals with Arunachal Pradesh,
I deals with Goa and J deals with Karnataka. So remember these articles. These are articles which are asked in some of the examination, which are relying on some factual data. Usually UPSC doesn't ask it, but if you remember these articles, then it will help you to eliminate some options. Same goes with CDS also, NDA also, and CAPF also. Thank you.